बड़ा अच्छा मौसम है यार। हाँ, वो अकेला बैठा भाई, मजे लेते हैं उसके आने। चलो भाई। भाई हाँ भाई, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमें? काम अभी नहीं फूल है के सारे पत्ते तोड़ दिए। क्या कर रहे हैं भाई? इसको पूछो। और क्या अकेला बैठा भाई, कोई दोस्त नहीं है। बोल बोल भाई कुछ बोल। कुछ बोलते थे भाई। अरे धक्का कैसे दे रहा तू? अरे भाई कर लो, थोड़ा सा खा लो। नहीं खाना मुझे। ये तो क्यों खा? थोड़ा सा अरे ये सूट काफी जच रहा है तुम पे। कहीं जा रही हो क्या? हाँ वो मम्मी अच्छा हाँ 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 हाँ। मम्मी क्या जा रही हो? यार प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाना। यार तुम्हारे बिना ऋषभ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम जानती हो तुम्हारे बिना बहुत ही चिड़चिड़ा सा बिहेव करता है। प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाना। या विजय या कम। Get up. Get up, get up, get up. Good boy. Good job.
अरे सुनने में आया वो अग्रवाल वालों का लड़का है ना, वो उसको कोई दिमागी प्रॉब्लम है और वो पागलों के डॉक्टर के पास जाता रहता है उसको लेकर। मुझे तो पहले ही लगता था, मेरी काम वाली थी ना, वो बता रही थी उसने ना उसके एक दिन बाल नहीं लिए थे। अब बता इतना बड़ा बच्चा ऐसी नॉर्मली हरकतें करता है क्या? अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। सोच, एक लौता बेटा था, वो भी कैसा निकला। मैंने तो अग्रवाल जी से भी कहा था कि उसकी जॉब छुड़वा दे, अगर वो बच्चे पे ध्यान देती ना तो ऐसा नहीं करता। सही बात है, आखिर एक बच्चे की जिम्मेदारी माँ की तो होती है। वही तो, चलो छोड़ो, हमें क्या, वही। अरे माँ, दीपाली आ गए। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्यों है दुखी तू इतनी? आ मेरे पास बैठ। क्या हुआ? विजय ने कुछ कहा? तो ससुर ने तो कुछ नहीं कहा तेरे? तो ऋषभ की चिंता है तुझे? बेटा दीपाली 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 देखो ना, कब से चुप ही नहीं हो रहा है ये। चुप हो जा बेटा।
मैम, मैंने जो आपको ऋषभ के साथ वो हियरिंग एक्सरसाइज करने बोला था, क्या आपने वो किया? ओके। एंड हाउ इज रिस्पॉन्डिंग? पूरी कोशिश कर रहे हैं ना मैम? एक्सक्यूज मी मैम, उससे एक एवरेज आदमी से ज्यादा समय लग सकता है। नॉट ओके। आप पानी पियो। आप मुझे बहुत वरी लग रहे हो। हमने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी इस बारे में कि एज द चीफ केयर गिवर ऑफ द पेशेंट, इसीलिए क्योंकि आपको अभी तक कोई विजिबल रिजल्ट नहीं मिला उसको देख के। लेकिन उस समय आपने मना कर दिया था, सेइंग दैट यू विल हैंडल, बट इट सीम्स अदरवाइज। देखिए मैम, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास रोज ऐसे केस आते हैं जिसमें मुझे आप बहुत वरीड लग रहे हो। हमने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी इस बारे में कि एज द चीफ केयर गिवर ऑफ द पेशेंट और एज द मदर ऑफ द पेशेंट आपको भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उस समय आपने मना कर दिया था, सेइंग दैट यू विल हैंडल, बट इट सीम्स अदरवाइज। देखिए मैम, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास रोज ऐसे केस आते हैं जिसमें जो पेशेंट की जो मदर होती है या नर्स होता है, जो केयर गिवर होता है, उसे भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। दे ऑल्सो नीड हेल्प। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, इसमें कोई खराब बात। अपने बच्चे के बियॉन्ड भी देखो। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। इट हैपेंस क्योंकि जो मदर होती है उसकी पूरी लाइफ ही उसके बच्चे के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है। दे कांट सी बियॉन्ड हिम और हर। वो अपने सारे हॉबीज या पैशंस गिव अप करके उसी की केयर में लग जाते हैं। मुझे पता है एज अ डॉक्टर बहुत हार्श होगा मेरा ये कहना आपके लिए कि आप अपने बच्चे के बियॉन्ड भी देखो, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे आपको ऋषभ की जरूरत है, यू कांट लिव विदाउट ऋषभ। वैसे ऋषभ भी तो आपके बिना नहीं जी सकता, उससे भी तो आपकी जरूरत है। एंड ही नीड्स दैट दीपाली, ही नीड्स दैट मदर जिसने उसे जन्म दिया था, दैट लाइवली मदर जिस पे वो डिपेंडेंट है। जितना आप समझती है ऋषभ को उतना कोई नहीं समझ। एंड इफ यू स्टार्ट लूजिंग योरसेल्फ लाइक दिस, अगर आप इतना वरी करोगे उसके बारे में या फिर यू नॉट फॉलो योर पैशन, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, फिर वोंट वर्क ऑन योरसेल्फ, देन हाउ विल ऋषभ रिलाई ऑन यू? ऋषभ के लिए इस दुनिया में उसके पापा और दादाजी को छोड़ के एक आप ही हो। एंड आपसे बेहतर ऋषभ को कोई नहीं समझता। मैं इसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ फॉर 6 months और a year। अभी तक जितना आप समझती है ऋषभ को उतना कोई नहीं समझ सकता एज अ मदर। वो भी जब गार्डन में जाएगा उसे भी समझ में आएगा क्या होता है क्या नहीं होता। He'll also learn a lot. You should start working on yourself. आपने मुझे बताया था पिछले सेशन में कि आपको गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता था। बिफोर ऋषभ यू शुड डू गार्डनिंग अ लॉट, लेकिन अभी आप उस पर ध्यान नहीं दे पाती ड्यू टू ऋषभ। उल्टे आपको और गार्डनिंग करनी चाहिए, उससे ऋषभ को भी कितने कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? उसे भी सेंसेस आएंगे, वो भी जब गार्डन में जाएगा उसे भी समझ में आएगा क्या होता है क्या नहीं होता। He'll also learn a lot. एंड आपको भी अपने पैशन फॉलो करने का मौका मिलेगा। आप भी अपने हॉबी को फॉलो कर सकती हैं, आप भी खुश रहोगी। एंड ऋषभ के लिए उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है मैडम। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन आप ऋषभ के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। वो आपसे सीख रहा है, और अगर आप भी अपनी मेंटल हेल्थ को ऐसे डिटोरिएट करते जाओगे then whom will you learn from? It is okay to prioritize yourself and it is okay to ask for help.